कैसी विडंबना है प्रेम में कि प्रेम में व्यक्ति को समझाना पड़ रहा है कि तुम कौन हो। ये प्रेम का स्वरूप होता है कि व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, स्वयं की स्थिति, स्वयं के स्तर से परे हो जाता है। अरे व्यक्ति की क्या बात करें, ठाकुर जी भूल गए कि मैं भगवान हूं। उद्धव जी बता रहे हैं आप जगत नियंता हैं प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपको देख करके सब जनों के हृदय से मोह नष्ट हो जाता है, आप मोह में पड़ गए। आप आसक्ति में कैसे पड़ सकते हो। भगवान कहते हैं उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ। उद्धव बोले नहीं, आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। बंधुओं उद्धव जी को आप सामान्य मत समझना, उद्धव जी सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में उद्धव जी के बारे में लिखा है वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धवो बुद्धि सत्तम वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल जो आवे जावे वारे हैं उनको जहां मिले वहीं बैठा दे करो। उद्धव जी सामान्य नहीं है। तीनों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे प्रिय शिष्य है उद्धव। और जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि इनमें ये मैं हूं, इनमें ये मैं हूं, इनमें इनको मेरा ही स्वरूप मानना, ऐसे भगवान ने कहा यदुवंशियों में उद्धव ये मैं ही हूं। उद्धव में और मुझ में किंचित भेद मत मानिएगा, हम दोनों समान हैं। बताओ भगवान श्री कृष्ण के कितने सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में? 3। कौन कौन? अर्जुन, उद्धव और श्री सुदामा जी। ब्रजवासियों को आप सखा मत मानो, वो तो प्राण है ठाकुर जी के। कई लोगों ने मुझसे कहा बोले आप कहते हैं 3 सखा ठाकुर जी के, मधुमंगल श्रीदामा एक। मैंने कहा ये तो प्राण है ठाकुर जी के। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मुहे नंद बाबा की याद। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता, ये तो मेरे प्राण हैं। सखा भगवान के 3 हैं। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और सुदामा जी। उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जाकर के उद्धव जी समझा रहे हैं ठाकुर जी को, हे ठाकुर जी आप अपने रूप को पहचानिए, आप सामान्य नहीं हैं। भगवान कहते हैं उद्धव अभी तुझे प्रेम हुआ नहीं है इसलिए तू मुझे मत समझा। हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठाकुर जी गा रहे हैं इस पद को, स्वयं भगवान की वाणी है। उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जाता, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? क्या क्या याद आ रहा है ठाकुर जी को? भगवान कह रहे हैं प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजाए अति ही साथ खवावे, उद्धव
मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, सुबह उठते ही नंद बाबा और यशोदा मैया खाली पेट रहते हैं। क्यों? हमारो लाला जब उठ जाएगा और वाके सुंदर मुखमंडल को जब देख लेंगे, अपनी गोद में बैठा करके पहले वाकू पवाएंगे, फिर मैं जो पाके छोड़ दूं वाकू नंद यशोदा दोनों पामे। मुझको याद आ रही है उद्धव, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत से रात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हसत ब्रजनाथ। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान करें उद्धव, ये ब्रजवासी मुझको बहुत याद करते हैं, इसीलिए मुझको उनकी याद आ रही है। अब तू एक काम कर दे भैया। बोले कहा, एक काम कर, तू ब्रज चलो जा। देख जावे को तो मैं भी जा सकूं, वृंदावन कोई दूर ना है आते, लेकिन उद्धव मेरी भावना ऐसी कि तू चलो जा। मैं यदि गयो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, और मैं यदि जाकर के वापस आने लगो तो मेरे सामने समस्त ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे। या हमारे उद्धव मेरो जानो उचित नहीं रहेगो, तू ब्रज चलो जा। उद्धव बोले मैं जाके क्या करूंगा? बोले कछु ना, बस एक बार देखिए ये नंद रानी कैसी हैं, मेरी मैया कैसी हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, सब गोपी कैसी हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा सब कैसे हैं, एक बार उनकी सुध लेके आ जा। भगवान ने तो कहा था कि तुम सुध लेकर के आओ, पर उद्धव अपनी तरफ से बोला मैं अब जा ही रहा हूं तो एक प्रवचन और सुना करके आऊंगा। ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं। इन ब्रजवासियों को लगता है कि आप इनके लाला हो, आप इनके सखा हो, आप इनके मित्र हो, इसलिए आपको याद करके रोते हैं। मैं उनको बता करके आऊंगा कि आप सामान्य नहीं हो। खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्त्वानि हृदो द्रुमादिन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आप साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के सखा नहीं हैं, आप किसी के मित्र नहीं हो सकते, आप भगवान हैं। मैं ब्रजवासियों को बता करके आऊंगा नाथ। भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उद्धव ठीक है, ठाकुर जी की बात सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव ठीक है, तू चलो जा, और तेरो मन करे तो प्रवचन कर दियो, लेकिन सुन मेरी एक बात। बोले कहा, ज्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझना है पामेंगे। तू ज्यादा वेद वेदांत की बात करेगो, ज्यादा लच्छेदार वाणी बोलेगो, ज्यादा संस्कृत बोलेगो, भोले भाले बेचारे समझना है पामेंगे। तू सीधी सीधी बात करके आइयो। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार, ठाकुर जी से बोला आप मत समझाओ मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे किसको कैसे बात करें। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तू प्रेमियों को नहीं जानता। अभी ब्रजवासी प्रेमी है, वो इंसान नहीं है। बंधुओं, हम आपसे एक प्रार्थना करके एक बात कहें, आज भी ब्रजवासी चाहे जैसे हो, पर वो इंसान जैसे है ही नहीं, वो तो कोई अलग ही प्रेमी है। वो ब्रजवासी आपको गाली दे दे, ब्रजवासी अल्लड़ पनेते चले, ब्रजवासी कछु करे, वहां में आप गुण ही देखो। हमारे ठाकुर जी ने दुर्गुण नहीं देखे, तो हम कौन होते हैं उनमें अवगुण देखने वाले। जैसे जैसे पहली बार प्रियतमा जब अपने प्रियतम को अपने पिता से मिलाती है, तो बार बार अपने पिता को कहती है आप ज्यादा तेज नहीं बोलना, आप उसको ऐसे नहीं बोलना, आप पिताजी उसके पिताजी के बारे में कुछ मत बोल देना, आप धीमे बात करना, आप बहुत तेज बोल जाते हैं, वो डर जाएगा। अपने प्रियतम के लिए पक्ष लेती है और सबको समझाती है कि आप ऐसे मत बोलना। ब्याह के बाद भी जब पहली बार दामाद घर आता है तो बहन जो है वो पूरे घर को बोलती है ये बात उनसे मत कहना, ऐसे मत कहना, थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा ऐसे करना। क्यों? उनको बुरा ना लगे, क्योंकि प्रेम है ना। ऐसे मानो उद्धव को बार बार घूम घूम के ठाकुर जी समझा रहे, उद्धव ग्वालान तो ऐसे बात मत करियो, मैया तो यूं मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। यहां पीछे बोल दियो भैया, सब शांत हो जाए।
उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रुक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई ठाकुर जी? बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए तो ठाकुर जी ने अपने गले से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी और अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी इनको लगेगा कि हमारो सखा आयो है। अब जाओ। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, यदि वैसा भेष नहीं होगा तो देश आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। वृंदावन के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत यश की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। कुछ नहीं हो चलेगा, पर प्रेम होना बहुत आवश्यक है चित्त में, नहीं तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। आप वृंदावन लाख बार हुआ हो, वृंदावन स्वीकार करेगा तो वृंदावन अलग ही दिखने लगेगा आपको। आपको छोटी गलियां नहीं दिखेंगी, आपको भीड़ नहीं दिखेगी, आपको बंदर घूमते कूदते नहीं दिखेंगे, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। अगर वृंदावन स्वीकार कर लेगा तो दृष्टि बदल जाएगी। पर वृंदावन स्वीकार के लिए प्रेमी बनकर के जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की स्थिति सुनो। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। और वृंदावन की स्थिति क्या है? आज भी इतने वर्ष ठाकुर जी के गए हुए हो गए, आज भी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोप ग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो, परसों की कह के गयो, आ रहे होगो। रोज प्रतीक्षा करते हैं इतने वर्षों से नित्य, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसे ही रात हो जाती है तो रोते रोते जाते हैं और नंद भवन के बाहर जाकर के कहते हैं, अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरो लाला आजो नहीं आयो। परसों की कह के गए हो ना मैया, यही सोच के सो जाइयो कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो। कल भी मैया यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो, परसों भी यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो। ऐसो दिन बता के गयो है कन्हैया, परसों बरसों बीत गई लेकिन परसों नहीं आ रही है, आयो नहीं। और रोते बिलखते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर देख रहे हैं। तभी स्वर्ण मंडित एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। उस रथ को देख करके मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, ठाकुर जी के सारे सखा, सब में मानो जैसे प्राण की लहर जैसी दौड़ पड़ी हो। अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो, अरे देखो भैया सखा आ गयो, अरे आज परसों आ गई, आज तो कन्हैया आ गयो, अरे मथुरा ते रथ आ रहो भैया, अरे कोई जाओ, जाकर के हम पूरे वृंदावन में हल्ला मचाओ, व्यवस्था करेंगे, बंधन बार बांधेंगे, रोली लाएंगे, अरे भैया सारी भूल माफ कर देंगे, लाला को हृदय से लगाएंगे, हमारो लाला आ गयो। सब दौड़ने लगे रथ की ओर। मधुमंगल बोलो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ, या से बात ना करूंगा मैं, या को मोहना देखूंगा मैं। अरे जी बहुत बेकार है, या तो इतना प्रेम कियो मैंने, इतने दिना बाद आ रहा है, कह दियो मधुमंगल तो तोते मित्रता तोड़ चुका है, तुम सबरे जाके मिल लो, मैं ना मिल लो। श्रीदामा समझा रहा, अरे भैया लाला आयो, एक बार जोड़ते दौड़ के गले लगा ले, फिर भली नाराज है जाइयो, इतने साल बाद आ रहा है, मिल तो ले। मधुमंगल बोलो, सही कह रहे हो श्रीदामा, लाला बहुत दिना बाद आ रहा है, एक बार अंक से भर लूंगा कस के और फिर दारी के ऐसे दूर फेंकूंगा, मुझे फिर मत मिलवाइयो बातें, जी बहुत उद्यमी है, इतने दिना बाद आ रहा हो, चल 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 दौड़ के सवेरे मिले बातें।
सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और बीच मार्ग में ही रथ रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया। सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता है और नेत्रों में आंसू हैं। एक दूसरे को हाथ कस के पकड़ रखो है कि हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, देख अभी उतरेगो रथ में से। तभी रथ का पर्दा हटा और भीतर से श्री उद्धव जी महाराज उतर करके नीचे आए। सखाओं ने उद्धव को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं। जे तो कोई सेनापति है, लाला आए होगा, अरे भैया राजा बन गो मथुरा को। अब वाको नाम बहुत बड़ो है, मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन, मुंह पे तो बोले ना है, जन कहा नाम है गो वाको। उद्धव जी महाराज बोले जय श्री कृष्ण। सब ग्वाल बाल बोले भैया जय श्री कृष्ण, तू हट जा, परे को हट जा, लाला आ रहा हो, हमारो लाला उतरेगो रथ में थे। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं श्री कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका अत्यंत घनिष्ठ सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूं। श्री कृष्ण नहीं आए हैं, आप सबकी खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए उन्होंने मुझको ही भेजा है। उद्धव के ये वचन उन सब सखाओं के कानों में जैसे मानो बाण की तरह लग रहे हो। मधुमंगल तो वहीं बेसुध होके गिर गया और जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोलो देखो भैया श्रीदामा, ओ भैया तन सुखा मन सुखाओ, देख रहे हो परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं है, और बरसों बाद भी याद आई है तो स्वयं नहीं आए, अपनो सखा भेजो, हमारी सुध लेवे, ये देखवे भेजो हम मर गए कि जी रहे हैं। उद्धव जी बोले श्री कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बोले मत बोले भैया, तू मत बोले, तेरे हाथ जोड़े, तू काय को आया हो ये बता दे हमें, तेरे काम पूरा करा दे, अब आगे मत बता, वहां को नाम मत ले हमारे सामने। अब उद्धव जी महाराज बोले मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे नंद बाबा से मिलना है, आप में से कोई मुझे मार्ग बताएगा, नंद भवन कहां है, मैं चला जाऊं वहां पर। मधुमंगल बोलो मार्ग बताऊं तो को, आजा मेरे संगा। उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गए, एक छोटा सा जल का एक नाला जैसा बह रहा था। बोले या कि किनारे किनारो चलो जाइयो, और जहां से ये जल उद्गम है रो है, जहां से ये जल आ रहे हो है, वही नंद भवन है, चलो जा जा। उद्धव जी बोले नाले का उद्गम नंद भवन से? पहली बार सुन रहा हूं, किसी घर से कोई नाला निकलता है क्या? मधुमंगल श्रीदामा बोले ये नाले में कोई नाली को पानी नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं है। तेरे सखा मथुराधिपति नए नए जो बने हैं श्री कृष्ण, उनके विरह में, उनकी याद में लाखों ब्रजवासी, लाखों ब्रजनारी नंद बाबा यशोदा नंद भवन को घेर करके बैठे रहते हैं, और प्रत्येक दिन पिछले 5 वर्षों से नीर बहा रहे हैं, उन्हीं के नेत्रों के अश्रु ही ये धार बनकर के बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज को जब ये बात पता चली कि ये ब्रजवासियों के विरहाश्रु हैं, स्तब्ध हो गए। एक प्रकार से मानो जैसे खून ठंडा पड़ गया हो उद्धव जी का, बुद्धि शून्य हो गई हो। ये कैसे हो सकता है, इतना संभव कैसे हो सकता है? उद्धव जी महाराज अब अपने ज्ञान के अभिमान को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट, ज्यों ज्यों वृंदावन में कदम बढ़ा रहे हैं, त्यों त्यों उद्धव जी शून्य होते जा रहे हैं। वृक्षों में देखते हैं तो वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों के भी नेत्रों में अश्रुबिंद दिखते हैं। क्यों? वो पक्षी भी उसी रथ की ओर देख रहे थे कि श्री कृष्ण आए होंगे। वृंदावन में प्रवेश किया तो गाय
चारा नहीं चल रही है, पतली हो गई है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। मधुमंगल श्रीदामा बताते चल रहे, देख ये कन्हैया को देख के बेचारी भोजन करे, इतने दिन है गए भोजन ही ना करे, पतरी है गई है। सबकी स्थिति बताते हुए चल रहे हैं। उद्धव को इतना एहसास तो हो गया कि वृंदावन से श्री कृष्ण नहीं गए हैं, वृंदावन से सबका प्राण चला गया है मथुरा। मधुमंगल की वाणी में परमानंद दास जी ने एक पद गाया है, उद्धव को बता रहे हैं क्या। ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, ब्रज के बिहरी लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिहरी लोग बिचारे। शब्द सुनिए, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, जैसे कोई ठग करके भाग जाए तो जो ठगा गया है उसकी स्थिति जैसी हो जाती, ऐसे हो गए ब्रजवासी। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। मात जसोदा पंथ निहारे, निरख साज सखारे। माता यशोदा पूरे दिन चिंतन करती रहती है कि कन्हैया आवेगा। उद्धव जी महाराज नंद भवन जब पहुंचे तो मधुमंगल ने जाके हल्ला किया, अरे मैया यशोदा, नंद बाबा देखो कौन आयो है, अरे जल्दी निकस के आओ, देखो कोई ऊधो ऊधो आयो है, देख लो एक बार कोई आयो मथुरा ते। यशोदा मैया अपने कक्ष से निकल करके आई और आकर के मधुमंगल पर चिल्लाने लगी, मधुमंगल तू कब सुधरेगो, इतनी जोर ते काय को हल्ला कर रहा है, इतनी जोर ते काय को चिल्ला रहा हो, तो पतो ना है अभी अभी राजभोग अनोसर भयो, राजभोग पाके कन्हैया सोवे चलो गयो है, अपने कक्ष में सो रहा है और तू जाके यहाँ पे हल्ला मचा रहा है, उठ जाएगो कन्हैया। इतनी बार समझाऊं तो समझ में ना आवे, ऐसी जोर जोर ते चिल्लावे घर पे आके, अभी उठ जाएगो कन्हैया, फिर उठ जाएगो, रोवेगो, मुझे परेशान करेगो। मधुमंगल बोले, उद्धव सुन रहे हो, 5 वर्ष हो गए कन्हैया को गए, मैया को अभी भी लगता है कन्हैया यही है। मधुमंगल बोले, मैया कहां पे है कन्हैया, वो पल्ले कमरा में सो रहा है, पलना में लेटो हुए है, मुझे ले चलिए उन्हें बाकी पास ले चल, दूर तक दिखाते, उठाऊंगा ना मैया। यशोदा मैया बोली, हल्ला मत करियो, चल मैं ले चल रही हूं। और यशोदा मैया धीमे धीमे खंभ पकड़ के चलती है, आंखों से अब दिखता नहीं है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। यशोदा मैया लेकर के गई और जैसे ही कक्ष में पहुंची हैं, कक्ष खोल करके भीतर प्रवेश करते ही यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़ी और रुदन करते हुए बोली, अरे मधुमंगल, मैं तो भूल ही गई, कन्हैया तो चलोगो कब को, कन्हैया तो मथुरा में बस गए हो, कन्हैया तो देवकी को लाला है गए हो। मधुमंगल जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगावे, बोले, मैया तू चिंता मत कर, आ जाएगो लाला, परसों की कह के गए हो ना, तू बस रोज परसों को चिंतन करे कर, अभी तो आज है, कल और है, परसों आवेगो, तो चिंता मत कर। मधुमंगल जी बोले, उद्धव और क्या देखना है बताओ। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के सब स्थिति देख रहे हैं।
उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, मैंने विरह देखा है, मैंने व्याकुलता देखी है, पर इतना विषम विरह मैंने नहीं देखा, इतना कठिन व्याकुलता मैंने नहीं देखी कहीं भी। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ते चलो ना जाए। नंद बाबा बड़ी मुश्किलन ते अब अपने पांव धरें, कहीं भी पैर रखें तो मानो जैसे कछु चुभे चरणन में। मधुमंगल बोला, उद्धव देख, जो नंद बाबा हैं कन्हैया के पिताजी, और इनकी चाल देख करके तू यूं मत सोचियो कि जे चलना है पारे पावन में कोई दिक्कत है, ऐसी बात ना है। तो बोले, जाद नाते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो, इनने पादुका नहीं पहनी चरणन में, बिना पादुका पहने गैया चरावे जामे, बिना पादुका पहने खेतन में जामे, बिना पादुका पहने गिरिराज जी चले जाएं, वही से इनके चरणन की सबरी बेड़ी फट गई है। संकल्प ले रखो है, जादना कन्हैया आवेगो वही दिना पादुका पहनूंगो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही काली कमली देखी, उद्धव जी को हृदय से लगाया। बोलो, भैया तू हमारे लाला को सखा है? बोले, जी मैं संग ही रहता हूं। काली कमली बोले, मुंह को दे दे, मैंने या की सुगंधी ले लूं, बहुत दिन है गए कन्हैया चलोगो, तब से मेरे वस्त्रन में तो सुगंधी आनी बंद है गई है, वो पहन के रात में सोयो कर तो वही से सुगंधी आयो करती, तू दे दे नेक। उद्धव ने अपनी काली कमली उतार के दी और नंद बाबा अपने हृदय से लगा करके और मधुमंगल से बोले, अरे मधुमंगल बहुत दिन है गए, सोयो ना हूं भैया, ऐसा लग रहा हो कन्हैया गोद में आ गयो, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूं, तू उद्धव को कछु पवाए दियो हैं। और नंद बाबा गहरी निद्रा में चले गए, काली कमली को अंक से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता में जा रहे हैं। मधुमंगल बोले, चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊंगा। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी हैं, हमारी लाडली जी बैठी हैं। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है, कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा किया। बाकी सब गोपियां बोली, कहा कियो? बोले, अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही, और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी, पीछे पीछे भाजी। मैंने की, लाला तू ऐसा उधम काय को करा करे? तुम तो बोलो, अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नाए, तो मैं ते दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने की, रुक जा दारी के, तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही, फिर कावे हो। बोले, मैं जैसे ही पहुंची वहां के पीछे, मेरे हाथ पकड़ गई वारो। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो, गोपी बोली, कहां भयो फिर? बोले, नेत्र खुल गए, स्वप्नों देख रही, मुंह तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलो गए। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हूं मैं? किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं।
पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जादना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा? तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मुझे तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी बैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। वो सामान्य चर्चा भी करते हैं, चलते फिरते भी अश्रु निकलते ही रहते हैं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है, और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। और तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है, जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपक तब बंधो मास्पृशाग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिदृक्। मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं, और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू। तभी एक गोपी कहती है सखा क्यों नहीं होगा, भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसे ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासी इनको रस लेता रहे हो, और जादना हमसे मन भर गयो, मथुरा चलोगो, मथुरा तो कहीं और चलो जाएगा। ये निश्चित उसी का ही सखा है। बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विद्यार्थी है, पर हमारे ब्रजमंडल में उद्धव को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव श्री किशोरी जी का विद्यार्थी है, उसको किशोरी जी ज्ञान दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं इसको, भ्रमर गीत को व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है कर तो स्तुति रहे हैं, पर टोंट मार मार के स्तुति कर रहे हैं। तो गोपियां यहां पर भगवान पर टोंट मार रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं। गोपियां कहती हैं ये उद्धव तो, ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। कैसे कपटी हैं? कि मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्भावयङ्ग्य
तदलवसमस्तस्तुदस्त्यकथार्थः। गोपियां कह रही हैं कन्हैया ने हमारे साथ कपट नहीं किया, इनके स्वभाव में ही कपट है। सखियां बोली कैसे कपट? बोले अरे छुप करके बाण मार दिया। किसको? बलि को, बाली को छुप करके बाण मार दिया। कपट किया कि नहीं किया? बोले हां कपट तो किया। बोले केवल बाली के साथ नहीं, बलि जिसने तीनों लोगों को अपने अंदर ले लिया था, उसके यहां पर वामन बनकर के गए और वामन बनकर के गए और जाकर के कहा कि लाओ हमें 3 पग जमीन की भिक्षा दो। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, विराट हो गए, 2 पैर से तीनों लोक नाप लिए और कहने लगे तुमने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, मैंने 2 पैर से तीनों लोक नाप, बता तीसरा पैर कहां रखूं, नहीं तो तुझे बंदी बना करके नरक में डाल दूंगा। उसके साथ कपट किया, बन के वामन गए और जैसी संकल्प हुआ विराट हो गए। अरे बेचारी शूर्पणखा ब्याह करने आई थी, केवल इतना ही तो कहा था कि आप मुझसे ब्याह कर लो, उसके नाक कान कटवा दिए, उसको विरूपा कर दिया। और अब हम गोपियां, हमसे स्नेह किया, प्रेम किया, हमारा घर परिवार सब छुड़वा दिया और आज हमें यहां रोता बिलखता छोड़ के चले गए। अरे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, उनका हमेशा से स्वभाव ऐसा ही रहा है। तभी एक गोपी ने उद्धव की ओर अंकित किया, ये देखो उसका सखा आया हमको समझाने के लिए। हे उद्धव मत यो समझाने, हे उद्धव मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। ब्रज से दूर चले गए, स्वयं मिलने नहीं आए, संदेशा भेज दिया। हम गोपियों का रूप देख रहे हो उद्धव कैसा हो गया, रो रो करके उनके प्रेम में, उनके विलाप में। तो तुम कहोगे कि तुमसे तो कुछ समय का संबंध था, तुमसे तो कुछ समय का प्रेम था, यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा था? जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। तभी किशोरी जी के समीप में रखी हुई ठाकुर जी की वंशी। बंधुओं, एक बात आपने कभी गौर करो या करना चाहिए कि ब्रज से जाकर के ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई, वेणु वाद्य नहीं किया।
ठाकुर जी ने मथुरा जाती आयुध उठा लिए। वृंदावन में ठाकुर जी आयुधों में दर्शन नहीं देते, वृंदावन में ठाकुर जी वंशी में दर्शन देते हैं। वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को छुपाते हैं, अपने स्वभाव को दिखा रहे हैं। वृंदावन से दूर जाते ही ठाकुर जी अपने स्वभाव को छुपा लेते हैं, वहां अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ, एक भ्रगुटी टेढ़ी करते ही महाराज शिशुपाल की गर्दन सर से अलग कर दी। महाभारत का युद्ध चुटकियों में जिता दिया पांडवों को। समुद्र के बीच नई नगरी बना दी द्वारिका, 16,108 ब्याह करके। ठाकुर जी का प्रभाव प्रकट होता है वृंदावन से जाके। वृंदावन में तो ठाकुर जी स्वभाव में रहते हैं, ऐसे कोमल से ठाकुर जी, कोमल कोमल हाथ, कोमल से चरण, कोमल मुखमंडल और पतरी सी नेक्सी सी बंसी बजामे। एक गोपी उस वंशी को लेकर के उद्धव के पास गई। उद्धव, मोर मुकुट वैजंती माला, उसको दीजो जाए। कहियो असुअंजल सो यमुना, खारी ना हो जाए। और ले जाओ ये वंशी उद्धव, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सो जाके, कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो जाके, कांटा लगे सो। उद्धव 6 महीने तक वहीं बैठे रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उन गोपियों के बीच में ही बैठे हैं। श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं। बेसुध हो गए, भूल गए मैं कौन हूं। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वृष्णियों का महामंत्री, मैं कृष्ण का दैत्य सखा, सब विस्मृत हो गया उद्धव से। दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों से लिपट गए और बोले, हे श्यामाजू, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके श्री चरणों में रहना है। साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी भरोसा है तेरो
उद्धव जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए किशोरी जी, मुझे संसार के भोग विलास भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। तो क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। उद्धव जी आप जाओ, हमारो कन्हैया आपसे बड़ो प्रेम करे, प्रीति करे। उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम जा नहीं सकते। वृंदावन से मथुरा की दूरी इतनी नहीं है। अरे भैया, हम एक दिन में 2 बार जा सकती हैं मथुरा, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रियतम के पास मुंह उठा के ऐसी चली जाएं। हमारे प्रेम को स्वभाव है तत् सुखे सुखित्वम, जहां में हमारो प्रेमी सुखी है वहां में हम सुखी हैं। यदि मथुरा जाकर के मथुरा वासियों के बीच में रहकर के हमारो लाला प्रसन्न है, तो वाकई प्रसन्नता में हम यहां रोएंगी, बिलखेंगी, तड़पेंगी, पर जा नहीं सकती उसके पास। हमारो प्रेम ऐसा है ही नहीं कि 24 घंटा प्रियतम के सामने बैठ जाएं। हमारो प्रेम तो वाकई प्रसन्नता में है। उद्धव, अब तुम योग्य हो। हम ब्रजवासी तो ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने गोपी गीत में पहले ही कन्हैया से कह दी, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। कन्हैया, तो से ज्यादा प्रिय हमको ब्रजमंडल है। क्यों? ये ब्रजमंडल भी प्रिय हमें क्यों है? क्योंकि या ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह है, या ब्रज में कन्हैया की स्मृति है, यमुना जी में कन्हैया के चरणोदल हैं। इन वृक्षन से कन्हैया छुप छुप के गयो है। या हमारी ये ब्रज अब स्मृति बन चुको है। हम या को त्याग ना सके, एक बार को कन्हैया को त्याग देंगे हम। लेकिन उद्धव, तू हम में से कोई है गयो है। अब तू हमारो प्रतिनिधि बन गयो है। हम तो ब्रज छोड़ के ना ही जा सके उद्धव, लेकिन तू चलो जा, और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रखियो, खूब स्नेह रखियो। हम ब्रजवासियों की ज्यादा याद आन मत दियो। उद्धव जी चरण पकड़ करके बैठे, श्री जी से कह रहे हैं, मैं सब त्याग दूंगा, लेकिन मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी सन्निधि नहीं त्याग सकता। किशोरी जी बोली, यदि हम अपनी सेवा की बात कहें तो तू ब्रज में रुकियो, लेकिन हम तो तोको अपने प्राणन की सेवा की अधिकार दे रहे हैं। चलो जा, हमारो प्राण है कन्हैया। तू सदा उनके संग रहेगो तो हमको एक भाव रहेगो कि चलो हमारो एक सेवक कन्हैया के संग है। तू जा, और जाकर के कन्हैया को खूब ध्यान रख। 6 महीनों से उद्धव जी एक ही वस्त्र में है, एक ही अवस्था में है, जैसे आए थे वैसे ही हैं अभी भी। विरह व्याकुल उद्धव जी महाराज रोते बिलखते वृंदावन से जा रहे हैं। वृक्षों को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, ब्रजवासियों को हृदय से लगा रहे हैं, सबके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार अपनी झोली फैला करके विधाता से कह रहे हैं, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू,
जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। हे विधाता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस वृंदावन का कोई छोटा पौधा बना करके मुझे भेज देना। पैदल ही उद्धव जी महाराज मथुरा को चल दिए, रथ में नहीं गए। और मथुरा में श्री ठाकुर जी के भवन में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए। अरे मेरा उद्धव आया, मेरा प्यारा उद्धव आया। उद्धव जी क्रोध में भर करके गए हैं, गले भी नहीं लगे ठाकुर जी के, सीधा हाथ पकड़ा और खींच करके ले जाने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव कहा कर रहे हो भैया, कहा कर रहे हो? उद्धव बोला, चलिए मेरे साथ। भगवान बोले, कहां? बोले, वृंदावन चलिए, वहीं रहिए। आपके लिए नहीं है मथुरा, आपके लिए नहीं है द्वारिका, आपके लिए नहीं है ब्रह्मांड, आपके लिए नहीं है वैकुंठ, आपके लिए योग्य स्थान पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन है। वृंदावन से ज्यादा स्नेह, वृंदावन से ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता नाथ। किसी और को दे दीजिए पदवी भगवान की, मत छोड़ करके जाइए इस वृंदावन को, इन ब्रजवासियों को। आपको सौगंध है मेरी, आप चलो वापस। मैं प्राण त्याग दूंगा नाथ चरणों में, यदि आप वापस वृंदावन नहीं चले तो। क्या बिगाड़ा गोपियों ने, क्या बिगाड़ा गोप ग्वालों ने, क्या बिगाड़ा? यशोदा मैया के नेत्र पत्थर बन गए ठाकुर जी आपकी याद में। नंद बाबा पादुका नहीं पहनते चरणों में। किशोरी जी सोई नहीं है पिछले 5 वर्षों से। आप चलो वृंदावन वापस। नहीं है आपके योग्य ये ब्रह्मांड, नहीं है आपके योग्य कोई और पदवी नाथ। ठाकुर जी ने कस करके उद्धव को हृदय से लगाया। बोले, उद्धव तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर मुझे तुझसे इतना प्रेम था कि मुझे बस एक ही कमी लगती थी कि मेरा उद्धव प्रेमी कब बनेगा। और इन 6 महीनों में मेरा उद्धव प्रेमी बन करके आ गया। ब्रजवासियों ने प्रेमी बना करके मेरे उद्धव को भेज दिया। मुझे मत कहिए कुछ भी, आप चलो मेरे साथ। देवी की मैया, मैं रह लूंगा आपके बगैर, मैं रह लूंगा आपके स्थान पर। मैं नहीं आऊंगा वृंदावन लौट करके, बल्कि मेरी स्थिति भी ऐसी है कि मैं अब रह नहीं पा रहा हूं। मुझे जब से मथुरा आया हूं मुझे लग रहा है मेरे प्राण ना निकल जाएं। पर नाथ मैं त्याग कर दूंगा वृंदावन का, पर मेरे लिए आप चले जाओ वापस, मेरी प्रार्थना है। मत करिए कोई लीला, कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को आपकी, आपकी आवश्यकता ब्रजवासियों को है। उद्धव बहुत रोए। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बोलो, उद्धव एक बार नेत्र बंद कर अपने और सुन। तू तो मुझसे बहुत कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा, ऐसा ज्ञान देकर के आएगा ब्रजवासियों को, बृहस्पति का ज्ञान सुना के आएगा, पर ब्रह्म परमात्मा कौन होते हैं ये सब बता करके आएगा। तू तो एक ही दिन में आने वाला, 6 महीना कहां निकल गए तेरे? उद्धव बोला, ये सब बातें करने का समय नहीं है, आप मुझे अब ये बताइए चल रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा अपने। भगवान बोले, उद्धव नेत्र बंद कर अपने। उद्धव ने नेत्र बंद किए और कहा, अब खोल करके देख। उद्धव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महल अंतर ध्यान हो गया था। वृंदावन में यमुना जी का पुलिन प्रकट हो गया, सुंदर कदम्ब की छैया है, किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में खड़ी हैं, समस्त ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं, नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सब ठाकुर जी के समीप में खड़े हैं। और ठाकुर जी के सुंदर वाम अंग में किशोरी जी विराज रही हैं और मध्य में उद्धव खड़े होकर के सब दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया, नाथ ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? ये कैसी लीला है आपकी? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये वृंदावन कैसे आ गया? ये सब ब्रजवासी, ये सब कैसे यहां पर? ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति।
मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी कहीं नहीं जाता। वृंदावन यानी कोई नगर नहीं, वृंदावन यानी कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन यानी कोई स्थान नहीं, वृंदावन यानी श्री युगल राधा कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन विलग नहीं है उद्धव। तो फिर मथुरा लीला ये सब क्या है? भगवान कहते हैं वो मेरा ऐश्वर्य रूप है जो मथुरा में लीला कर रहा है। जो द्वारिका लीला में जाएगा, जो महाभारत लीला में जाएगा, जो आगे की सारी लीलाओं में मेरा स्वरूप दिखने वाला है, वो मेरा प्रभाव स्वरूप है, वो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है। पर वास्तविक मेरा प्रेम स्वरूप जो है वो तो वृंदावन में ही रहता है। वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में निवास करता है। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रभाव होता है, एक उसका स्वभाव होता है। ठाकुर जी ने दोनों को विलग कर दिया। स्वभाव वाले श्री कृष्ण तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। पर स्वभाव वाले कृष्ण, प्रेमी श्री कृष्ण, त्रिभंग लली श्री कृष्ण, मधुरवंशी बजाने वाले श्री कृष्ण, ब्रजवासियों के घर से मक्खन चुरावे वाले, गैयान को चरावे वाले, वो श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। उद्धव, मैं सदा ब्रज में रहता हूं, पर प्रत्यक्ष दर्शन मेरा असंभव है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का प्रत्येक कण मेरा ही स्वरूप है, वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष मेरे स्वरूप हैं। मैं वृंदावन ही हूं, वृंदावन से अलग नहीं हूं मैं। उद्धव बोले तो फिर मुझे पागल क्यों बनाया आपने? मेरे साथ ये सब क्यों किया कि तू जा वृंदावन की, मुझे बहुत याद आती, आदि आदि ये सब लीला मेरे साथ क्यों की? जब आप ही वृंदावन हैं, वृंदावन आप में ही है, सब सखा ग्वाल बाल और ये सब आपके अंदर विद्यमान है, तो मुझे क्यों भेजा वहां पर? भगवान बोले मैंने तुझे पहले भी कहा थी, तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर प्रेमी नहीं था। इसलिए तेरे अंदर प्रेम जागृत करवाने के लिए तुझे वृंदावन भेजा था। और ब्रजवासियों के विरह प्रेम से तेरे चित्त में अब प्रेम की ज्वाला प्रकट करवाई है। तुझे प्रेमी बनाना था। क्यों? क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है। तू प्रेमी बनेगा इसलिए मुझे प्रिय लगेगा, इसलिए मैंने तुझे वृंदावन भेजा। बाकी किशोरी जी और ये सब ब्रजवासी मुझसे कभी दूर नहीं रहते, सदा मेरे संग रहते हैं, सदा हम साथ रहते हैं। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई और प्रेम का ढोल बजा। ऐसा ढोल बजा, उद्धव जी मानो गाने लगे, सबसे कह रहे हैं क्या? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर माने हमारा वृंदावन, और मुसाफिर मतलब घूमने फिरने वाला। घूमने फिरने वालों, फोटो खिंचाने वालों, मत जाया करो वृंदावन। आप तो शौक शौक में चले जाते हो घूमने वृंदावन, किसी दिन वृंदावन ने पकड़ लिया ना, कहीं के नहीं रह जाओगे फिर। इसलिए उद्धव जी महाराज कह रहे हैं दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। उद्धव जी सबको समझा रहे हैं मैं वृषणियों का मंत्री, मैं बृहस्पति का शिष्य। उद्धव मेरी दशा क्या हो गई देख लो। इसलिए भैया घूमने फिरने वाले, मौज उड़ाने वाले वृंदावन मत जाया करो। काउदना यदि कन्हैया ने तुम पकड़ लिए, काउदना वृंदावन ने यदि पकड़ लियो तो कहीं के नहीं रह पाओगे फिर। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा,
सकरी हैं गलियां प्रेम नगर की सकरी। कई लोग कहते हैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियां हैं, वृंदावन की छोटी छोटी गलियां हैं। क्यों हैं छोटी गलियां? सुनो, प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां प्रेम नगर की सकरी है गलियां। ओ प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां प्रेम नगर की सकरी है गलियां। में दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर में दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। वृंदावन ने यदि आपको पकड़ लिया तो फिर आपके चित्त रूपी गली में और जितने बैठे होंगे सबन को निकाल देगो बाहर। क्यों? हमारो कन्हैया आवेगो भीतर। प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां तामे दो ना समा। अगर संसार बैठा है तो श्री कृष्ण नहीं आएंगे, और कहीं श्री कृष्ण ने मन बना लिया कि आके चित्त में जानो, सबरो संसार निकल जाएगा बाहर। इसलिए भैया मुसाफिरों प्रेम नगर मत जाओ। मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियां प्रेम नगर की गहरी नदियां। प्रेम नगर की गहरी है नदियां प्रेम नगर की गहरी नदियां। ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियां प्रेम नगर की गहरी। क्या हुआ तो? लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। भैया लाखों डूब गए वहां में। प्रेम नगर वृंदावन की नदी, प्रकट नदी तो यमुना जी हैं, पर प्रेम नगर में एक प्रेम नदी बहती है, वो किसी को दिखती नहीं। उसमें बहुत लोग डूब गए। कुंभन दास डूब गए, सूरदास डूब गए, मीराबाई डूब गई, रैदास डूब गए, कृष्णदास डूब गए, हितरवंश महाप्रभु डूब गए, हरिराम व्यास जी डूब गए, स्वामी श्री हरदास जी महाराज डूब गए, सब डूब गए। एक बार जो रसखान डूब गए, बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम डूब गई उसी में। हम सबरे डूबे ना है, अभी पाम डार के बैठे हैं, बस पाम अन्य ठंडो कर रहे हैं। ज्यादा ना डूब जाओगे फिर पाओगे नहीं, फिर चंडीगढ़ में नहीं पाओगे, फिर वृंदावन में ही पाओगे। बल वृंदावन धाम की।
प्रेम नगर का पंथ कठिन है, नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, ओ प्रेम नगर का पापे ना चल पा मुसाफिर प्रेम। और सबसे प्यारी बात, हे प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। वृंदावन की परियां कौन है? वृंदावन के यश को सुनावे वाले सबरे संत जन ही वृंदावन की परी है। हमारे श्री प्रबोधानंद जी महाराज जिन्होंने वृंदावन महिमामृत प्रकट किया, वृंदावन की परी, कहने का अभिप्राय क्या? प्रेम नगर की सुंदर हैं परियां, लाखों लोग लुभा उन परियों को देख के उनके ही हो गए। हमारी वृंदावन की सुंदर परियों में सूरदास भी हैं, कृष्णदास भी हैं, कुंभनदास भी हैं, हितरवंश महाप्रभु भी हैं। अच्छा, ये तो हैं प्राचीन परियां। हमारे परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी वृंदावन की वर्तमान परी हैं। उनको देख के देखो कितने सारे लोग उनके अनुयायी हो गए। हमारे वृंदावन यश को जिन्होंने खूब गाया और इस कथा के लिए भी जिन्होंने खूब आशीष प्रदान किया, हमारी वृंदावन की वर्तमान परी तो नहीं, परी एक शब्द है क्योंकि लुभाया है, लेकिन ऐसे रसिक शिरोमणि श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम प्रिय श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के वर्तमान परी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज परसों आए, अभी बागेश्वर वाले महाराज जी आके गए, जो वृंदावन ही घूमते रहे, ये वृंदावन की परी है। और ये सब तो बड़ी बड़ी परी हैं, एक छोटी सी परी मैं भी हूं वृंदावन की। तो भैया, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। ओ प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर। क्या किया इन्होंने? लाखों लोग लुभा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर
क्योंकि प्रेम नगर गए तो फिर उद्धव जी कहते हैं मेरी जैसी गति हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा भाव से मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बल विश्वभानु दुलारी की, ऐसी जय बोलोगे, नेक जोड़ तो बोलो, बल विश्वभानु दुलारी की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। तो फिर ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू और दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं ओ दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं और मेरे मन में विराजे श्याम दीवाना।
विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बल वृषभानु के जमाई की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। ये वाली पंक्ति आप सबके लिए और विशेष हमारे बी पराग भैया के लिए। ये वाली पंक्ति कौन सी? मेरे मन में ना लागे कोई रंग,